अस्सलाम वालेकुम। मदीने की रियासत की बुनियाद रखने के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं, उलमाए इकराम के साथ मीटिंग्स, उनसे मशावरत, और ये मंज़र आज पाकिस्तान की तारीख़ में देखने को मिला कि उलमाए इकराम के साथ वज़ीर आला पंजाब बैठी हैं, मशावरत जारी है कि हमने पाकिस्तान को अमन का गहवारा कैसे बनाना है, हमने पाकिस्तान को इस्लामी रियासत की बुनियादें कैसी रखनी है। तो ये सारी मशावरत देखने में हमें आई कि एक ऐसा सिनेरियो नज़र आया कि अब हम इस्लाम की राह पर चलने वाले हैं और बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं। हम अवामुल नास से ये इल्तमास करते हैं कि आप पहले चीज़ों को सोचें, समझें कि आपके हक़ में कौन सी चीज़ बेहतर है, तो फिर आप उसके बारे में मुंह भी खोलें, बोलें, आपका हक़ है। लेकिन हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा से सिर्फ ये भी कहना चाहते हैं कि आप उन लोगों को बोलने का या उन लोगों को इख्तियारात दें जो ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो चीज़ को समझते हैं कि कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, अल्फाज का चुनाव, उनका अदब व एहतराम, उनका दीद लिहाज रख के जब आप तनकीद करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप गाली गलोच या इस टाइप की सोशल मीडिया पर हरकतें करते हैं तो ये नाजीबा हरकत हैं। इसमें हुकूमत अपनी रिट कायम करने में हक बजानब है और फिर जो सज़ा मिलेगी, चाहे वो आप हों, मैं हूँ, वो सज़ा यकीनन आपको दी जाएगी। फिर इस पे कोई किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि कौन किसने क्या किया। तो हम बात कर रहे थे मदीना की रियासत की। हम इस्लाम की जानब स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता अमलुल नाफिज यानी कि अमल करने के दौराए में हैं कि हमने पाकिस्तान में किस तरह के हालात और वाक़यात बनाने हैं। तो ये आज जो उलमा इकराम के साथ जो प्रोग्राम हुआ, जो वहाँ मीटिंग्स हुई, उनमें ये बात तय की गई कि इंतशार फैलाने वाले लोग हम में से नहीं हैं। वो लोग जो दूसरों पर गलत तनकीद करते हैं, दूसरों पर प्रोपेगेंडा करते हैं, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, वो हम में से नहीं हैं। क्योंकि हम हैं अमन वाले लोग, हम हैं मोहब्बत वाले लोग, हम हैं भाईचारे वाले लोग। तो ये इस्लामी रियासत के सतून हैं। यानी कि आपने इस्लामी रियासत भाईचारे की बुनियाद पर बनानी है, आपने इस्लाम के बुनियादी असूलों को रियासत में लागू करना है तो मदीने की रियासत बनेगी। और स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्हीं खतूत पर अमल करते हुए आज उलमा इकराम के साथ बैठने का मकसद भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकसदियत जो है वो आला व अरफा है। उस मकसदियत से वो हटेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मुश्किल हालात हैं, मुश्किल दौर है, लेकिन उन चीज़ों को हम सीधी राह पे चलने वाले जो अवामिल हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। उलमा से गुफ्तगू का जो मरकज़ था वो ये था कि हम ने वो इंतशारी टोले जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इस्लाम के नाम पर फ़ायदा उठाते हैं अपनी ज़ात के लिए, उन लोगों को रोका जाएगा और बज़ोरे बाजू रोका जाएगा ताकि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल हो और जो इंतशार करने वाले अनासर हैं उनका हम खात्मा कर सकें। हमने दुनिया में अमन लाना है, सबसे पहले अपने घर को पुरअमन बनाना है, हमने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखनी है और फिर इसी अमल को हमने पूरी दुनिया में फैला देना है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई ऐसी जमात नहीं है जो ये काम कर सके। आपने, मैंने, पूरे 25 करोड़ अवाम ने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी से पाकिस्तान की धाक पूरी दुनिया में बिठा दी। इस्लामी रियासत भी और साथ में एटमी पावर होने का भरपूर एहसास दिलाया इस्लामी ममालिक को भी, इस्लामी दुनिया को भी और गैर मुस्लिम दुनिया को भी कि हम मौजूद हैं, हम इस्लामी रियासत हैं, हम एटमी पावर हैं और एटमी पावर होने के साथ साथ हम आलमी लीडरशिप की सलाहियत रखते हैं क्योंकि हमारे पास फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसे बेहतरीन तजर्बाकार सिपह सालार हैं जो यकीनन सलाउद्दीन अय्यूबी और खालिद बिन वलीद जैसे औसाफ रखते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में कदम बर कदम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खूबसूरत मिशल राह भी है और साथ साथ में हमें अल्लाह ताला ने वो लोग अता कर दिए,
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ इस्लाम के वो हीरोज़ हैं जो आज आलमी उफ़क़ पर सितारों की तरह चमक रहे हैं, और उनकी रोशनी से गैर मुस्लिम मुस्लिम सब फ़ायदा उठा रहे हैं। उनकी रोशनी सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है, और ये वो दो सितारे हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदलने की सलाहियत भी रखते हैं। यकीनन कदम बर कदम आपको नज़र आ रहा होगा आलमी उफ़क़ पर भी, इस्लामी दुनिया के आसमान पर भी, कि ये दो सितारे इस तरह चमक रहे हैं कि इनके अलावा पूरी दुनिया में कोई लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। तो हम खुशकिस्मत लोग हैं, हमें इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की जानब ये जो लेके चल रहे हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आज हम पढ़े लिखे हैं, हम शोर याफ्ता कौम है, तो हमें इन दो लीडरों को अप्रिशिएट करना चाहिए और इनके बैक पे मजबूती से खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क को खुशहाली और तरक्की की तरफ लेके भी जाएं, अपनी आवाम को, अपने फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को जो फ्यूचर हमने देना है वो एक खूबसूरत फ्यूचर दें, ताकि वो हमें याद रखें। हम दो लीडर जो हैं हमारे पास, एक तो फील्ड मार्शल मियाँ शहबाज शरीफ, इनके अलावा हमें भी याद रखें कि हमने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा मौका दिया है कि हम इस तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हो सकते हैं। तो इस मौके को हमको गंवाना नहीं चाहिए, और हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होना चाहिए कि इस्लाम की जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और यही इस्लामी रियासत की बुनियादें भी रखेगी, आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान को लेकर भी चलेगी, पाकिस्तान को लीड भी करेगी, और पाकिस्तान को जो है वो आलमी लेवल पर एक ऐसा मुल्क बनाएगी कि इस्लामी रियासत जो है वो नुमाया, और इसके खद्दोखाल आपको नज़र आएंगे, और पाकिस्तान में एक आपको माहौल नज़र आएगा कि इस माहौल में हम अपनी नस्ल को इस्लाम की जानब राग़िब कर रहे हैं। इस्लाम की तारीख़ देखने को मिल रही है। कुरान मजीद के हाफ़िज़ फील्ड आसिम मुनीर साहब जो हैं वो हर कदम कुरान से लेकर चलते हैं, कुरान पर अमल पैरा हैं। तो यही हमारी कामयाबी है। इस कामयाबी को हमें समेट लेना चाहिए। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला पंजाब को सलूट पेश करना चाहिए कि उन्होंने इस्लाम की बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको सामने लाना शुरू कर दिया है, उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। उलमाए इकराम के साथ मुशावरत, मसाजिद की जो है उनकी तामीर व तरक्की, उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बेहतरीन जो है वो इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं। तो आपका भी टाइम आएगा। ये जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, मज़दूर हजरात लोग हैं, इनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अपनी कारकर्दगी और अपने इक़दामात से नुमाया होते जा रहे हैं, और साथ साथ में अवामी जो काम है उनका भी ख्याल रख रहे हैं और आवाम का भी ख्याल रख रहे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम एक ट्रैक पर चल पड़े हैं। हमारे पास बेहतरीन लीडरशिप है, दुनिया की बेहतरीन लीडरशिप, और हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और इंशाअल्लाह आने वाला जो साल है 2026 वो आम आदमी के लिए भी वो खुशियाँ, वो खुशहाली और तरक्की लाएगा कि पाकिस्तान बहुत नुमाया और आला मकाम पर अपने लोगों को लेकर आएगा। अपने जब खुशहाल होंगे तो फिर हम पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाने में भी अहम किरदार अदा करेंगे। तो इंशाअल्लाह अपनी लीडरशिप के लिए सब्र व तहम्मुल से काम लें, थोड़ा सा आगे बढ़ें। आप लोग, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आप मुख्तलिफ चैनल पर इंटरव्यू देते हुए जज्बाती हो जाते हैं। तो कौमें जज्बात से नहीं बनती, कौमों को मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, और आला से आला लीडरशिप के साथ यकीनन वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हमें इस मौके से भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठाना चाहिए, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। और आने वाला वक्त हमारा वक्त है। इस वक्त को इंशाअल्लाह आप भी देखेंगे और हम भी, और इंशाअल्लाह